सुबह उठने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं, ये आपके पूरे दिन की एक मजबूत शुरुआत तय करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल, सुबह की एक सही शुरुआत आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, काम करने की आपकी क्षमता। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप मन लगाकर पढ़ेंगे, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पूरी क्षमता से काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ये कह दूं कि आपको सुबह जल्दी उठना होगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना होगा, एक अच्छी सी बुक के 2-3 पेजेस पढ़ने होंगे, एक ग्लास पानी पीना होगा इत्यादि, तो क्या इन आदतों को बता भर देने से आप इन्हें मानने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आप सभी को सुबह उठकर अपनाई जाने वाली अच्छी आदतें पता है, लेकिन वो क्या कारण है जिनकी वजह से आप इस वीडियो में उन आदतों को अपने व्यवहार में या अपनी दिनचर्या में शामिल करने के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत उन अच्छी आदतों से हो जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन अक्सर सुबह इन्हें या तो हम भूल जाते हैं या देरी से उठने के कारण स्किप करते चले जाते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आप इन एटॉमिक हैबिट्स यानी आसान और छोटी आदतों से अपनी सुबह को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, और मैं जानती हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों का जवाब हाँ में ही होगा। क्या आप सुबह उठते ही फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं? उसके बाद ब्रश, चाय, नाश्ता, और फिर आप स्कूल या जॉब के लिए लेट हो रहे होते हैं तो तुरंत नहाकर भागने की फिराक में रहते हैं। मैं जानती हूँ कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में एक छोटी सी भी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो याद रखिए आपको वो नहीं करना जो ये दुनिया करती है। जब आप उनसे अलग करने की हिम्मत करेंगे तभी तो जीत पाएंगे। भीड़ से कुछ अलग कर दिखाने का ये जज्बा ही आपको एक अलग पहचान दिलाएगा और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके काम से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए सुबह की शुरुआत उन आसान आदतों से करने के लिए जो दुनिया को मुश्किल लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जान लीजिए कि आपको भीड़ से पहले उठना है, क्योंकि आपको भीड़ से पहले चमकना है। ऑटोमेटिकली जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप समय के मामले में बाकी लोगों के मुकाबले सबसे अमीर होते हैं। अगर आप 5 या 6 बजे सुबह सोकर उठ जाते हैं और बाकी लोग 9, 10 या 11 बजे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपके पास उनके मुकाबले 3 से 4 घंटे ज्यादा हैं। अच्छा, अब आप सुबह उठेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, अलार्म लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपने फोन या अलार्म में आप स्नूज का बटन मत दबाइए। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के समय ही हमें सबसे अच्छी नींद आती है और अलार्म की आवाज उस नींद में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करती है। आदतन हम नींद में ही इसे दबा दबा कर बंद करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से शुरू हुई सुबह की हमारी जद्दोजहद और चिड़चिड़ापन पूरे दिन बरकरार रहता है। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करें कि आप बिना स्नूज बटन दबाए सुबह एक रिफ्रेशिंग मूड के साथ उठ जाएं। सुबह जल्दी उठने से आपके अंदर एक नई तरोताजगी और एनर्जी का प्रवाह होता है, जिससे आप पूरे दिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हैं। विज्ञान के अनुसार सुबह के इस समय में आप में एनर्जी का लेवल सबसे हाई होता है। विज्ञान ये भी कहता है कि सुबह जल्दी उठने से दिमाग के स्ट्रेस को कम करने वाले पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस भी एक्टिवली काम करते हैं। लेकिन जब आप देर से जागते हैं तो इन हार्मोन्स में बढ़ोतरी हो जाती है और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप देरी से उठते हैं तो अक्सर आपका मन चिड़चिड़ा सा रहता है। दोस्तों, समय के मामले में आप बाकी लोगों से अमीर तो हो गए, अब आप सुबह उठते ही करेंगे क्या? ये तो चुनौतीपूर्ण सवाल है। अक्सर हम सुबह उठते ही अपने फोन के नोटिफिकेशंस और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक करते हैं, जो सरासर गलत है। सुबह उठते ही फोन चेक करना सबसे नेगेटिव काम है, जो आपकी तरोताजगी को जड़ से मिटा देती है। इसका कारण ये है कि दुनिया भर की नेगेटिविटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे दिमाग में घर कर लेती है।
इसीलिए फोन तो बिल्कुल भी मत चेक कीजिए और 2 से 3 मिनट शांति से रहने के बाद पूरा 1 ग्लास पानी पीजिए। रात भर आपके शरीर को पानी नहीं मिलता, इसीलिए सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी पीने की आदत न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट करती है, बल्कि साइंटिफिकली ये कई बीमारियों से आपको बचाती भी है। सुबह पेट अच्छे से साफ करने में आपकी मदद करती है और आपका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहता है। अपने चेहरे पर ग्लो या चमक लाने के लिए हम अलग अलग चीजें और महंगी क्रीम्स का उपयोग करते हैं, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीने की आदत वो सबसे आसान तरीका है जो प्राकृतिक रूप से हमारे चेहरे की चमक बनाए रखता है। फिर हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालकर ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करता है। दोस्तों, इतने सारे कारण बताने की एक यही वजह है कि आप कोई तो कारण पकड़ें और उसकी वजह से पानी पीने की आदत को अपना बना लें। ठीक है, पानी तो आपने पी लिया, अब उसके बाद क्या? तो ध्यान से सुनिए। पानी पीने के ठीक बाद आप फ्रेश हो जाइए और ब्रेकफास्ट से पहले गौर कीजिए। नाश्ता करने से पहले यानी खाली पेट आप कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज या मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर ये आपकी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा है तो आप इसे 20 से 30 मिनट कीजिए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। प्ले स्टोर पर आपको कई ऐसे इजी एक्सरसाइज ऐप्स भी मिल जाएंगे जो आपके शरीर के अनुसार आपको एक्सरसाइज करने के लिए गाइड करेंगे। साथ ही मेडिटेशन करने के लिए भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। आप इन ऐप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआती दिनों में आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। हल्का बदन दर्द हो सकता है क्योंकि आपके शरीर ने अचानक फ्लेक्सिबिलिटी मोड को स्विच कर लिया है, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद लगातार इसे आदतन करने से ये दर्द भी चला जाता है और ये आदत बन जाती है। दोस्तों, मैं अक्सर कहती हूँ कि सुबह उठने के तुरंत बाद अफर्मेशंस बोलने का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेटेड मोड में होता है। इसीलिए ये भी बिल्कुल सही समय है जब आप मेडिटेशन के तुरंत बाद स्वयं से कुछ सकारात्मक वाक्य कहें। मेडिटेशन ने आपके माइंड को एक्टिवेट कर दिया है और कॉन्सेंट्रेटेड भी, इसीलिए इस समय अफर्मेशंस की रिपीटेशंस सीधे सीधे आपके जहन में उतरती हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन के लिए रिप्रोग्राम हो जाता है। साथ ही सकारात्मक विचारों के साथ सुबह की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन सकारात्मक लोगों और वातावरण के साथ बीतता है। दोस्तों, आपको याद है ना मैंने अब तक क्या क्या बताया? याद रखिएगा, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है और मुझे बताना है कि वीडियो के अंत तक आपको कौन कौन सी बातें याद रहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहा लीजिए और नहाने के बाद नाश्ता कीजिए। नाश्ते में आप कोई भी फल, जूस या हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट प्रेफर कर सकते हैं। नाश्ता कर लेने के बाद यह निर्धारित कीजिए कि आज आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं। अंग्रेजी में इसे टू डू लिस्ट कहते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर ये हर दिन एक जैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कॉलेज से आने के बाद अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, सेल्फ स्टडीज के टॉपिक्स को कवर करना होगा, बीच बीच में कुछ ब्रेक्स लेकर खाना पीना होगा और फिर शाम को एक वॉक पर जाकर वापस आने के बाद सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी होगी और फिर डिनर के बाद सो जाना होगा। इसी तरह एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए दिन का रूटीन भी सेट ही होगा। इस टू डू लिस्ट में आप समयानुसार बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपके जॉब या कॉलेज की छुट्टी है तो आप इस टू डू लिस्ट में बदलाव कर यह निर्धारित कर सकते हैं कि आज के दिन आपको क्या अलग करना है। इसीलिए टू डू लिस्ट को फ्लेक्सिबल बनाइए। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें आसानी से बदलाव किए जा सकें। ये आदत थोड़ी नई हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए अपने डेली वर्क रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, अगली आदत आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक गजब की पावर देगी। ये पावर हम सभी के जीवन में हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। क्या आपको ये पावर चाहिए? ये पावर है द पावर टू अचीव योर गोल्स बाय टेकिंग एक्शंस। दोस्तों, आइए इस पावर को हासिल करने का तरीका समझते हैं। इस तरीके को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। क्या आप मानते हैं कि जिस लक्ष्य को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमारा उसे रोज याद रखना जरूरी है, उसे महसूस करना जरूरी है, अपनी सांसों से उसे अपने अंतर्मन में लाना जरूरी है।
ये चीजें जितनी आसान और छोटी हैं, हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों को 5 से 10 मिनट के लिए विजुअलाइज कर हम न केवल अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करते हैं, बल्कि उन लक्ष्यों को अपने जीवन में साकार करने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों या कामों के प्रति प्रेरित भी रहते हैं। इसीलिए ये पावर हमारी नई सुबह का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वहां से देखकर इस पावर का सबसे आसान इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगली आदत जो है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधानुसार सुबह के किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद, या मेडिटेशन के बाद, या नहाने के बाद। अगर नहाने के बाद तुरंत आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो यही है वो सबसे शक्तिशाली आदत जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर का स्मरण करना और उन्हें धन्यवाद देना न केवल हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे सशक्त विचारों को, लक्ष्यों को, मानसिकता को, हमारे कृतज्ञ स्वभाव को इस ब्रह्मांड से जोड़ देता है। जब आप उस डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं तो आपके पास पूरे दिन की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत इस प्यारी सी आदत से करें, जिसमें हम ईश्वर को याद करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। दोस्तों, अगली आदत आपको करोड़ों लोगों के व्यक्तित्व में सबसे बेहतर बनाती है। जीवन की दौड़ में आगे निकलने की ये कोई होड़ नहीं है, बल्कि वो प्राकृतिक जीवन शैली है जो अपने आप में हमें एक सशक्त व्यक्तित्व प्रदान करती है। सुबह कुछ अच्छा पढ़ने या लिखने की आदत केवल मानसिक रूप से ही हमारे ज्ञान को नहीं बढ़ाती, बल्कि यह हमारे शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी, हमारे विचारों को, हमारे माइंडसेट को और जीवन की चुनौतियों को देखने के हमारे नजरिए को एक नया आयाम देती है। कमेंट बॉक्स में आप अक्सर कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ती हूँ, तो मैं आपको इसका राज बताऊं तो वो यही है कि मैं अपने पढ़ने का श्रेय देती हूँ अपनी रीडिंग हैबिट को। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे, पढ़ना या लिखना, आप वो कीजिए। आप इसे ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हैं, जैसे एक दिन पढ़ना एक दिन लिखना, या एक हफ्ते पढ़ना एक हफ्ते लिखना इत्यादि। जो पैटर्न आपको ठीक लगे वैसा करें। पढ़ने के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लिखने के लिए आप अपने एम, लाइफ गोल्स और अफर्मेशंस को लिख सकते हैं, जो हमारे थिंकिंग पैटर्न को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। दोस्तों, ये सभी आदतें आपको भीड़ से अलग करती हैं। आप में गजब का आत्मविश्वास झलकता है। आप किसी भी व्यक्ति के सामने मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता हासिल करते हैं। आप स्वयं में वो जज्बा महसूस करते हैं जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं, और यही कारण है कि आप हर मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से पार कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह सुबह के एक सही और रिफ्रेशिंग शुरुआत से अपने पूरे दिन को ही नहीं बल्कि जीवन को ही एक नया आयाम दे दिया। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको इनमें से जो बातें सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।